नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो हम अब जेंडर के पीवाईक्यूज करेंगे क्योंकि हमने जेंडर का टॉपिक फुल्ली कवर कर लिया है। तो आज से वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, प्रेफरेंस टू द वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड। जब भी हम एक जेंडर से दूसरे जेंडर का कंपैरिजन करके एक को प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हम बायस्ड हो रहे हैं एक जेंडर के टूवर्ड्स, है ना। तो जेंडर डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को दर्शाता है, शो करता है। तो जेंडर बायस इज द करेक्ट आंसर। जेंडर स्टीरियोटाइप तो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ आप एक्शन कर रहे हो ना, बायस्ड हो रहे हो, तो जेंडर डाइवर्सिटी भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा, जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स, इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। जेंडर डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जब इक्वल मैन और इक्वल वीमेन का रेशियो होता है तो उसे जेंडर डाइवर्सिटी बोलते हैं। इक्वल रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी करके दिखाई जाएंगी, जैसे कि इक्वल मैन एंड वीमेन इन किसमें, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पर आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलरली कोई कैटेगरी नहीं, इक्वल रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट, आ गया ना एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी, इक्विटी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की इक्विटी रेशियो नहीं आएगा। इक्विवेलेंस रेशियो ऑफ एजुकेटेड मैन एंड वीमेन, फिर एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी आ गई, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। The teacher increase the ability of all the student to become boy and गर्ल एज लर्नर। यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझो, जो टीचर है वो इंक्रीज कर रही है उस क्षमता को सभी स्टूडेंट में कि वो एक लड़का और लड़की ना रहकर क्या बन जाए, एक लर्नर बन जाए, विद्यार्थी बन जाए। तो व्हाट डज द टीचर एग्जीक्यूट, तो टीचर यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट कर रही है? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर वो सेक्सुअल बायस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ग्लोबल ट्रेंड्स। अब देखो, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कर रही है, क्योंकि वो क्या बना रही है, यहाँ पर सभी को एक बना रही है, तो इक्वल कर रही है ना, तो कोई लड़का ना कोई लड़की, यहाँ पर लर्नर है सब, तो इक्वल कर दिया सबको, तो इसीलिए जेंडर इक्वालिटी राइट आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल बायस तो नहीं, बायस प्रेफरेंस तो नहीं दी उसने किसी को। प्रोग्रेसिव थिंकिंग में, प्रोग्रेसिव थिंकिंग और जेंडर इक्वालिटी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। तो जेंडर इक्वालिटी इसलिए आ जाएगा क्योंकि जेंडर की पर्टिकुलर बात हो रही है ना। ग्लोबल ट्रेंड, कोई ऐसा ट्रेंड तो है नहीं कि वो फॉलो कर रही है, सब कर रहे हैं तो वो भी करिए, बकवास ऑप्शन है ऑप्शन डी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर मूव करते हैं, तो इसका ऑप्शन ये वाला टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड इश्यूज, वो क्षमता जो कि समझे, अंडरस्टैंड करे एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस की, जेंडर डिफरेंस जो है वो, और इश्यूज जो भी हैं, और इनकॉर्पोरेट करे दीज इनटू स्ट्रेटजीज, और इनके लिए स्ट्रेटजीज बने, तो उसे, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, क्या है वो? जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विवेलेंस, जेंडर पार्शियलिटी। देखो, सबसे पहले जो सबसे गलत है उसे तो हटा दो, पार्शियलिटी वाली बात तो यहाँ हुई ही नहीं है। और अब देखो, जेंडर इक्विवेलेंस और जेंडर इक्वालिटी, कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, पर यहाँ पर इक्वालिटी की बात तो कर रहे हैं कि इक्वालिटी होगी, पर यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो सेंसिटिविटी में हम हमेशा चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, तो जेंडर सेंसिटिविटी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गर्ल एंड बॉय इन स्पोर्ट्स, पनिशिंग विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उन्हें समान अवसर दिए जा रहे हैं खेल में, और उनको पनिशमेंट दी जा रही है बिना किसी चीज के, ये सोचे कि ये लड़की है या लड़का है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करा जा रहा है। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज हैं यूजफुल फॉर टीचर टू यूज, क्या यूज करने के लिए, मतलब क्या होगा इससे, है ना। जेंडर बायस, जेंडर बायस प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेक्सुअल सेंसिटिविटी, सेक्सुअल सेंसिटिविटी, सेक्सुअल एजुकेशन, एजुकेशन तो वो नहीं दे रही है कुछ, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ए और सी तो फुल्ली गलत है। अब बी और डी में देखो, जेंडर इक्वालिटी, इन सबसे क्या क्रिएट होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी।
तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो रिजॉल्व करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।